एक आदमी और उसकी दो तस्वीरें। एक में वो मसीहा है तो दूसरी में शैतान। कुछ लोगों के लिए भगवान तो कुछ के लिए राक्षस। आज हम बात करेंगे शिव कुमार पटेल की कहानी की, जिसे दुनिया दधुआ के नाम से जानती थी। दधुआ की इस पहेली को समझने के लिए हमें बुंदेलखंड की गलियों में गूंजती आवाजों को सुनना होगा। तो पहली आवाज जो सुनाई देती है वो एक ऐसे शख्स की है जिसके लिए ददुआ एक आम सीधा साधा इंसान था। लेकिन फिर एक दूसरी आवाज उभरती है, एक ऐसी आवाज जो पहली तस्वीर को पूरी तरह से फाड़कर फेंक देती है। ये आवाज खौफ और दर्द से भरी है, जो बताती है कि दधुआ एक बेहद क्रूर, बेरहम हत्यारा था। और फिर देखिए, कहानी एक और मोड़ लेती है। एक तीसरी कहानी सामने आती है। ये आवाज कहती है कि वो तो एक उद्धारकर्ता था, एक रक्षक, गरीबों का सहारा उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं। और आखिर में एक चौथी आवाज जो इस पूरी उलझन को और भी गहरा कर देती है। ये आवाज हमें याद दिलाती है कि सच शायद इन कहानियों और सरकारी फाइलों के बीच कहीं दबा हुआ है। तो फिर असलियत क्या थी? शिव कुमार पटेल यानी ददुआ आखिर था कौन? एक मसीहा, एक राक्षस या कुछ और ही? चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ददुआ की कहानी का जो सबसे पहला और सबसे मजबूत पहलू है वो है उसकी रॉबिन हुड वाली छवि। एक ऐसी छवि जिसे बहुत ही सोच समझकर गढ़ा गया था, और इसी छवि ने उसे एक लोकनायक, एक हीरो बना दिया। लोगों के बीच उसकी भगवान जैसी छवि बनने की वजह ये काम थे। कहा जाता है कि वो गरीबों को पैसे और खाना बांटता था, पिछड़े तबकों की मदद करता था। लेकिन उसका सबसे बड़ा काम, जो उस इलाके में किसी वरदान से कम नहीं था, वो था गरीब परिवारों की बेटियों की शादी का पूरा खर्च उठाना। अब सवाल ये उठता है कि ये सब बुंदेलखंड में ही कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है जहां दशकों से सरकारी सिस्टम की पहुंच कम रही, जहां गरीबी और सामंती ढांचा आज भी एक कड़वी हकीकत है। ऐसे माहौल में लोगों का भरोसा सरकारी रिकॉर्ड्स से ज्यादा सुनी सुनाई कहानियों पर टिक जाता है। यहां आस्था तथ्यों पर भारी पड़ती है, और बस इसी जमीन पर ददुआ की किंवदंती ने अपनी जड़ें जमा ली। और इस मिथक की इंतहा देखिए, उसके नाम पर एक मंदिर बना दिया गया। जी हां, एक मंदिर जहां बाकायदा ददुआ की मूर्ति की पूजा होती है। यह दिखाता है कि कुछ लोगों के लिए वो किसी देवता से कम बिल्कुल नहीं था। तो ये तो थी एक कहानी। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कहानी अब उस खौफनाक हकीकत की तरफ मुड़ती है जो इस रॉबिन हुड के मिथक के पीछे छुपी हुई थी। जरा स्क्रीन पर एक नजर डालिए। एक तरफ वो छवि है जो बनाई गई, गरीबों का मददगार, बेटियों की शादी कराने वाला, और दूसरी तरफ है वो हकीकत जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है, जबरन वसूली, पुलिस के मुखबिरों को बेरहमी से मारना और अपने पसंदीदा नेता को वोट ना देने पर लोगों का कत्ल कर देना। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ददुआ के खिलाफ एक दो नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि 400 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। ये आंकड़ा उसके आतंक के फैलाव को दिखाता है। उसका यह आपराधिक सफर लगभग 3 दशकों तक चला। 1978 में पहली हत्या से लेकर 1986 के भयानक रामू का पुरवा नरसंहार तक, और आखिरकार 2007 में पुलिस की गोलियों से अपनी मौत तक उसने बुंदेलखंड में अपना आतंक फैलाए रखा। तो सवाल फिर वही कि ये दो बिल्कुल अलग छवियां एक साथ कैसे हो सकती हैं? इसका जवाब छिपा है उसकी असली ताकत के स्रोत में, और वो था क्षेत्रीय राजनीति पर उसकी गहरी पकड़। ददुआ बहुत शातिर था। उसने अपनी रॉबिन हुड वाली इमेज का इस्तेमाल करके गरीबों और पिछड़ों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक बना लिया, और फिर वो इस वोट बैंक का सौदा करता था राजनीतिक पार्टियों से। डील एकदम सीधी थी, तुम मुझे पुलिस से बचाओ, मैं तुम्हें चुनाव में वोट दिलाऊंगा। यही उसकी असली ताकत थी। राजनीतिक संरक्षण के लिए उसने पहले बहुजन समाज पार्टी और फिर समाजवादी पार्टी दोनों से हाथ मिलाया। लेकिन ये सिर्फ गठबंधन नहीं थे, इन्हें बनाए रखने के लिए वो हिंसा का इस्तेमाल करता था। आरोप ये भी हैं कि 1996-97 के चुनावों में जिन लोगों ने उसकी बताई पार्टी को वोट नहीं दिया, उन्हें उनके परिवारों समेत बेरहमी से मार दिया गया। और इस ताकत का असली नतीजा वो इस टेबल में दिखता है। ददुआ ने अपने आतंक से बनी जमीन पर अपने परिवार के लिए एक राजनीतिक सल्तनत खड़ी कर दी। देखिए, उसका भाई बाल कुमार पटेल सांसद बना, बेटा वीर सिंह पटेल विधायक बना, और भतीजा राम सिंह पटेल वो भी विधायक। मतलब अपराध की दुनिया से मिली ताकत को सीधे सीधे राजनीति की सत्ता में बदल दिया गया।
2007 में ददुआ मारा गया, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी विरासत आज भी बुंदेलखंड की राजनीति और समाज में जिंदा है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। भले ही ददुआ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका असर, उसकी किंवदंती, उसकी कहानियां वो आज भी जिंदा हैं। आखिर में ददुआ की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक अपराधी को भगवान की तरह पूजा जाने लगे, तो ये हमारे समाज में न्याय, ताकत और सच के बारे में क्या कहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूरी है।